यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुः गुरुम्। आ जाइए, आज सत्संग में आ जाइए प्रकाश से। अच्छा तो रहने दीजिए। आज लौट के जल्दी आना वहाँ। अध्याय गीता के अध्याय 15 के 7 और 8 श्लोक हम सबसे पहले उनका वाचन करेंगे और उसके बाद हम उसका विश्लेषण करेंगे। तो हमारे साथ आप लोगों को गाना है। ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः सस्थानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यत् अवाप्नोति यत् चापि उत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वा एतानि संयाति वायुः गन्धान इव आसयात जी। ये 15वें अध्याय के 7 और 8 दोनों के दोनों श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं हम लोगों के समझने के लिए, क्योंकि इसमें आपको ये समझना है कि जो आपके अंदर जीवात्मा है इसका मूल स्रोत कौन है, कहाँ से इस जीवात्मा का प्रादुर्भाव होता है। तो देखिए, बहुत ही सुंदर ढंग से भगवान श्री कृष्ण ने पहले तो जो उच्च पद था उसका वर्णन किया और अब उनको ये प्रतीत होने लगा कि अगर हम सिर्फ जो सर्वोच्च पद है और उसका विश्लेषण करके रुक जाते हैं तो इस मनुष्य का जो स्टेटस है वो रिवील नहीं होता है, वो नहीं खुलता है। और इस देह में जो जीवात्मा है उसका उस परम पद से रिश्ता क्या है, इसका भी वर्णन आवश्यक है। एक तो उस परम पद को जान लेना,
फिर अपना भी पद तो जानना है। सिर्फ ईश्वर का पद जान लेने से बात नहीं बनती। तो भगवान ने सोचा भाई बात देखो, सिर्फ यहाँ उस परम तत्व की ही कह देने से सारी कथा पूरी नहीं होती, कथा तो अभी बाकी है। आखिर हमको ये भी बताना होगा कि ये जो मनुष्य है, मनुष्य के अंदर कौन सा तत्व है और उस तत्व का उस परम तत्व से रिश्ता क्या बनता है। देखिए इसमें अगर आप इसका पूर्वार्ध देखेंगे इस श्लोक का की जो फर्स्ट लाइन है, तो देखिए अब आपको अपना स्टेटस भी पता चलेगा और अपना जो रिश्ता है उस ईश्वर से, उस परम पिता परमेश्वर से, सच्चिदानंद ब्रह्म से आपका जो प्यारा सा रिश्ता है उसकी भी भगवान यहाँ उद्घोषणा करने वाले हैं। और मैंने जो देखा, मैंने जो पाया है, बहुत सारे जो लोग गीता पर अपना प्रवचन देते हैं तो इस श्लोक को बहुत अधिक उद्धृत करते हैं, क्योंकि मनुष्य को तो बात अपनी चाहिए कि आखिर इस सृष्टि में उस परम पिता परमेश्वर की योजना में आखिर हम कहाँ हैं, उस महत सृष्टि में आखिर हम कहाँ हैं। तो देखिए क्या है स्थिति। तो जीवलोके, जीवलोके का मतलब होता है इस देह में। जीवलोक, जीव का लोक कौन सा हुआ? आपका देह। जीव के जो रहने का स्थान है वो ये देह है, इसलिए इसको यहां जीवलोक कहा गया है। ठीक समझ रहे हैं? और इसमें रहता कौन है? सनातना जीवभूतः। अब आप ये समझ लीजिए, अगर भगवान सनातन है, ईश्वर सनातन है, ब्रह्म सनातन है, तो हमारी इस देह में जो स्थित जीवात्मा है वो भी सनातन है। ये बड़ी गजब की बात, दिस इज समथिंग वंडरफुल। जीवभूतः सनातनः, सनातनः जीवभूतः। जीवलोक में अर्थात इस देह में जो जीवात्मा निवास करता है उसका स्टेटस सनातन का है, वो भी इटर्नल है। दिस जीव भाव इज नॉट गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड। ये किसी भी तरीके से नष्ट नहीं हो सकता। इट इज एज इटर्नल एज द डिवाइन हिमसेल्फ। ये उतना ही सनातन है जितना परम तत्व परम सत्य स्वयं। तो सनातन की का विश्लेषण दोनों के साथ समान रूप से लग जाता है। अच्छा, ये तो हो गया आपको पता, ये तो पता चल गया कि आप भी सनातन तत्व हैं। जो जीवात्मा इस जीवन में है, प्राण में है, चेतना में है, शरीर में है, हमारी कोशिकाओं में नाच रहा है, तो वो एक सनातन तत्व है। एक चीज, अब वो भगवान से कैसे लिंक होता है उस परम तत्व से? तो भगवान कहते हैं मम एव अंसा, अर्थात उस जीव की जो ओरिजिन है, जो उत्पत्ति है, वो मुझसे ही होती है। अर्थात मैं ही जीवात्मा में प्रकट होता हूँ। इसका मतलब यह है, अंश का मतलब यह है कि मैं स्वयं जीवात्मा भाव को ग्रहण करता हूं। आप समझ लीजिए, मैं स्वयं उस जीवात्मा भाव को ग्रहण करता हूं। वो सीधे सीधे मेरा अंश है। अंश का मतलब है वो सीधे सीधे मेरी अभिव्यक्ति। कहाँ भगवान की अभिव्यक्ति है जीव की? जीवलोक के, देह के अंदर, देह के अंदर। और उससे मैं सीधा सीधा जुड़ा हुआ हूं। और जो मेरी सनातनता है वो उस जीव में भी उसी तरीके से फैल गई है। समझ रहे हैं कितना प्यारा है? अब इसमें कितनी चीजें आपको साफ हो गई। आप इस देह के अंदर क्या हैं? जीवात्मा। डॉक्टर साहब, आप इस देह के अंदर अगर कोई पूछे कि आप हैं क्या भाई, आप क्या हैं इस देह के अंदर, तो आप हैं सनातन जीव भाव, जीव चेतना, जीवात्मा का पद आपका है। ठीक है, समझ गए? स्पष्ट हो गया। और ये जीवात्मा सीधे सीधे उस परम सत्य, परम तत्व, परम पद से
लिंक्ड है, जुड़ा हुआ है, उन्हीं की मानो अभिव्यक्ति है, उन्हीं का मानो खिलाव है और उन्हीं का मानो फैलाव है। जी, ये हुआ इसका पूर्वार्ध। उन्हीं का अच्छा, पार्ट है। अब क्या हुआ? अब इसके बाद जो जीव ने संरचनाएं की, उसका यहाँ द्वितीय जो इसकी लाइन है उसमें वर्णन है। तो ये जब जीव भाव आ गया, किसी देह के लिए उसने अपने को एक तरीके से अनुमति दे दी कि किसी देह में हम स्थित होने वाले हैं, तो क्या होगा वहां? इस चीज को आप लोग समझ लीजिए तो बहुत ही आपको आगे का जो श्लोक है उसको समझने में आसानी हो जाएगी। तो देखिए क्या कहा गया, मनः सस्थान इंद्रियाणि। गीता जब इंद्रियों का प्रयोग करती है तो वो ज्ञानेंद्रियों का करती है, लेकिन उसमें आप ये भी मान लीजिए जो कर्मेंद्रियां हैं वो भी आ जाए, क्योंकि गीता ने कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां अलग अलग कहीं वर्णित नहीं की। तो यहां देखो 6 चीजें, मन और 5 ज्ञानेंद्रियां। आप कहोगे 5 ज्ञानेंद्रियां क्या? तो देखो 4 तो यही हो जाती हैं, ये आंखें हो गई नंबर 1, ये कान हो गए नंबर 2, नासिका हो गई नंबर 3, जिह्वा हो गई 4 और 5वीं आपकी त्वचा इंद्री। ये हो गई 5 और प्लस मन। तो जब जीवात्मा आया, जीवात्मा का पद सृजित हुआ और जीवात्मा अब किसी देह की संस्थापना में लग गया है, तो ये क्या करेगा? प्रकृति में सारी चीजें स्थित हैं, मन भी स्थित है, इंद्रियां भी स्थित हैं, कर्मेंद्रियां भी स्थित हैं, ज्ञानेंद्रियां भी स्थित हैं। तो ये उसको कर्षति, जीवात्मा उनको आकर्षित कर लेता है। प्रकृति में आया और प्रकृति के अंदर मन भी है, प्रकृति के अंदर इंद्रियां भी हैं, तो ये उसको अपनी ओर आकर्षित करके एक अपनी सुंदर सी संरचना जीवात्मा कर लेता है। तो इस तरीके से दिस वे आवर जीवात्मा कंस्ट्रक्ट्स इट्स बॉडी एंड इट्स ऑल सिस्टम्स। जितने भी सिस्टम्स हुए तो ये सिस्टम्स उसने ड्रॉ कर लिए। प्रकृति बैठी हुई है उसकी सेवा में, प्रकृति में मन भी है, प्रकृति में इंद्रियां भी बैठी हुई है चारों तरफ। जो ही जीवात्मा कहीं आया कि ये सारे सिस्टम्स उसने ड्रा अपने आप स्वयं हो जाए। ड्रकर सती। देखो कितना इतना सुंदर वर्णन भाई मैंने कहीं नहीं पाया कि जीवात्मा आया, किसी देह में वो अवस्थित होने जा रहा है और उसने वहां जा करके पूरा सूक्ष्म शरीर, जिसको आप सटिल बॉडी कहते हो, ग्रॉस बॉडी और सटिल बॉडी, तो पहले सूक्ष्म जो शरीर है मन और मन के साथ ज्ञानेंद्रियां, उन सबको उसने प्रकृति से अपनी ओर आकर्षित कर लिया। और इसको आगे गीता नहीं बताया कि हम बता दे रहे हैं। जो ही सूक्ष्म बॉडी कॉन्स्टिट्यूट हुई उसने स्थूल बॉडी में अपने को विस्तारित कर लिया। अब आप बन गए, प्रमोद शर्मा बन गए, अशोक शुक्ल बन गए, राजीव उपाध्याय बन गए, इधर रघुनंदन झा बन गए। स्ट्रक्चर नाउ आवर स्ट्रक्चर इज कंप्लीट। कितना प्यारा, कितना प्यारा। अच्छा इसको जरा ध्यान दीजिएगा। प्रकृति स्थान, प्रकृति में स्थित, शर्मा जी, प्रकृति में स्थित मन, ये सब है मन और इंद्रियां और सारी सूक्ष्म और स्थूल जितने द्रव्य और अवयव हैं, तो ये जीवात्मा ने आकर्षित कर लिया उनको और इसकी पूर्ण संरचना हो जाती है। क्योंकि अगर आप इसको यहां समझ लोगे तो ये जो 8वां है वो आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। प्रकृति में सारे द्रव्य हैं, सारे सिस्टम्स हैं, सारी चीजें वहां उपस्थित हैं। जीवात्मा आया, ये ईश्वर का सनातन अंश है, भगवान का सीधे सीधे ये अंश है, और ये आया किसी देह में और इसने सारा अपना जो संरचना का तत्व है उस सबको इसने पूरा का पूरा बना लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, भगवान ने फिर इसके आगे की भी पूरी कहानी आपको बता दी 8वें में उन्होंने इसको बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ आपको 2 चीज़ें समझनी 8वें में। पहले तो इस उदाहरण को समझ लीजिए। मेरे ख्याल से इससे सुंदर जो सिमली है, उपमा,
वो कहीं नहीं हो सकती। और वो ये है वायु गंधान इव आशयात। जैसे वायु मान लो कहीं गंध फैली हुई है और वहां से गुजरती है तो गंध को उठा लेती है और ले जा रही है अपने साथ। है कहीं वहां कोई फूल महका और वायु के झोंके उधर से आ रहे हैं और वो उस फूल की, बेला चमेली की, रात रानी की सुंदर सी सुगंध लेके चल रही है। उठा लिया ना वहां से, गंधलोक से गंध है फैली वातावरण में, वायु का झोंका आया, उसने उस गंध को उठा लिया। ठीक, अब दो स्थितियां इसमें है, आपको क्या क्या समझना है। गीता ये कहती है, पहले तो इसको आप समझ लीजिए, यत च अपि उत्क्रामति ईश्वरः। यहां जो ईश्वर पद आया है ये जीवात्मा के लिए आया है। जीवात्मा जिस शरीर को प्रयाण काल में, मृत्यु काल में छोड़ता है अर्थात त्यागता है, एक स्टेज। डॉक्टर साहब इसको फिर से आप अभी मैं बता रहा हूं। एक उदाहरण यह है कि जैसे वायु के झोंके चलते हैं और गंध के वातावरण से जब गुजरते हैं, मानो वहाँ किसी प्रकार की सुगंध गंध फैली हुई है, तो वायु का झोंका आया तो वो उस गंध को उठा लेता। ठीक इसी तरीके से ये तो हो गई उपमा शिमली। कैसे ये होगा जो अभी वो बताने जा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति यत च अपि उत्क्रामत ईश्वरः, यहाँ ईश्वर जो है पद ये जीवात्मा का सिनोनिम है, पर्याय है। तो जब कोई जीवात्मा अपने शरीर को त्यागता है, उत्क्रामत का मतलब प्रयाण काल में, मृत्यु काल में जब अपने शरीर को त्यागता है, छोड़ता है, उससे बाहर होता है, उससे पार निकलता है। ठीक, इसी का दूसरा पद पहले ले लीजिए, वो बाद में ले लीजिए। शरीरम यद व आपनोत। शर्मा जी इसको खूब जानते हैं। कहते हैं कि जैसे कोई मरने वाला होता है कि उसके लिए तुरंत दूसरा आधार सिस्टम संरचना तैयार होती है, वो उसी में प्रवेश कर जाता। तो गीता भी यहाँ वही कह रही, शरीरम यत अवापनोत। देखिए, एक तरफ जब उसने शरीर छोड़ा तो वो दूसरा शरीर प्राप्त करता है। बहुत सिंपल, बहुत सरल बात। एक शरीर छोड़ता है, एक शरीर प्राप्त करता है। शरीरम यत अवापनोत। एक शरीर जब जीवात्मा त्यागता है, छोड़ता है, उससे पार निकलता है, तो दूसरा शरीर वो प्राप्त कर लेता है। जिस शरीर को वो प्राप्त करता है, यत शरीरम अवापनोति। जिस शरीर को पहला देखो छोड़ा, फर्स्ट फेज शरीर छोड़ना, दूसरा शरीर उस शरीर को ग्रहण करना, दूसरे शरीर को ग्रहण करना। ये प्रक्रिया हो गई, ये घटना घट गई। अब इसमें क्या होगा, वायु गंधान इव आशयात। तो जो भी यहाँ सिस्टम्स थे परसेप्शन के, जो पहले चल रहे थे, मन चल रहा था, इंद्रियां चल रही थी, जो सूक्ष्म तंत्र चल रहा था, तो ये जीवात्मा उसको वहां से उठा लेता है। जैसे वायु गंधलोक से गंध उठाती है, ठीक उसी तरीके से ये भी जानते हैं जीवात्मा उस छोड़े गए शरीर से, उस छोड़े हुए, एक सेकंड, छोड़े गए शरीर से इन इंद्रियों के सहित मन को उठा लेती है। और उसके बाद वो क्या करती है, ग्रहित्वा, उनको ग्रहण कर लेती है। ग्रहित्वा किसको, एतानि ग्रहित्वा। इन पांचों का जो पहले हम वर्णन कराए हैं, 5 इंद्रियां और मन, एतानि उसके लिए यहां प्रयुक्त हुआ है। तो वो उनको ग्रहण कर लेती है, ले लेती है, उठा लेती है, अपने साथ चिपका लेती है। और उसके बाद वो क्या करती है, संयात, उसको ले करके वो जो दूसरा शरीर है उसमें संयात ले जाती है, उसमें उसको प्रवेश करा देती है। संयात का मतलब होता है प्रवेश करा देना,
कोई चीज़ आप लिए जा रहे हैं, जैसे वायु गंध का झोंका लाई है तो वो जहाँ जाएगी उसको प्रवेश करा देगी। तो ऐसे ही सूक्ष्म जो तंत्र है मनुष्य का, उसको जब शरीर कोई व्यक्ति छोड़ता है तो ये जीवात्मा वो उसका सारा सूक्ष्म तंत्र उठा लेता है और उसको नई देह में, नई संरचना में, नई उत्पत्ति में वो जा करके उसको संयाति, उसको प्रवेश करा देती। मेरे ख्याल से इतना सुंदर तो कहीं वर्णन हुए नहीं। एंड दिस इज सो क्लियर, ये बहुत ही प्यारा। हम कभी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों में उलझ जाते हैं कि यार क्या होता होगा, क्या होता, और इन्होंने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है डेथ की भी प्रोसेस को, और जीवात्मा के अंदर से कैसे जीव निकलता है, और जीव निकलता भी है तो कितनी चीज़ों को लेके जाता है, और फिर कहाँ जाता है, दूसरे शरीर में जाता है। वो इतना सारा वो पिछले शरीर से जिसको उसने अभी त्यागा है वहाँ से उसने उठाया और नव शरीर में, नव उत्पत्ति में, नव सृजन में वो जा करके उसको स्थित कर देता है। दैट इज व्हाट द गीता इज सेइंग हियर। थैंक यू वेरी मच। अब आप लोग बताइए हम